आओ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बेटा जो आज का क्लास है उसको अपने बोलते हैं। बेटा अपना आज का जो क्लास है ये आपका बेस बिल्डिंग को लेके होता है, बिगिनिंग क्लासेस। ठीक है। बेस बिल्डिंग मतलब समझ रहे हो बात को क्या हुआ। जैसे कि आप क्लास 11 और 12 में कैसा अकाउंट्स आप पढ़े हैं ये तो आप ही जानते हो। ये बात हम जानते हैं। सही बोले गलत बोले? बात सही है। अब इसमें सबसे पहले आप लोग के सब्जेक्ट क्या क्या है। अपना जो फाउंडेशन कोर्स है, समझिएगा ध्यान से। अपने पास जो जो ऑप्शन है, सबसे पहले अपने पास जनरली सबके पास ऑप्शन होता है। एक सीए होता है। सीए का फुल फॉर्म के बाद जो सब जानते हैं। एक दूसरा होता है कम अगेन। कम अगेन क्यों होता है मालूम? अगर तुम पास नहीं किए तो फिर से आओ मेरे पास। दूसरा होता है सीएस, कंपनी, ये जो तुम जानते हो। दूसरा एक और होता है कम सून। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर आएंगे, हम मिलेंगे तुमसे। और तीसरा होता है सीएमए। आपको हम एक प्रैक्टिकल बात बोले, हर एक कोर्स का अपना वैल्यू है। हर एक कोर्स का अपना वैल्यू है। सीएस का अपना वैल्यू है, सीए का अपना वैल्यू है, सीएमए का अपना। कोई भी किसी से अपने बोले वैल्यू किसी का कम है ज्यादा, वो बोलना गलत। सब कोर्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक value, ठीक है। उसका अपने भी बोल सकते हैं भाई इसका वैल्यू कम है, क्या इसका वैल्यू इतना ज्यादा है, वो बोलना टोटली क्या होगा। टोटली क्या होगा, समझ में आप बात को। अपने देखो जनरली होता क्या बेटा, 12 के बाद आदमी इन तीन कोर्स को लेके ही सोचता है। सही बोले गलत? चौथा कोर्स कोई सोचता है जनरली? सोचता है तो बोलो, कोई चौथा कोर्स के बारे में कोई सोचता है तो? मेरे हिसाब से तो नहीं सोचता कोई भी चौथा। इन तीन कोर्स में जनरली सब ज्यादा करके सब जन। अब इन तीनों कोर्स का देखा जाए तो पैटर्न सेम है। सबसे पहला पैटर्न क्या है? तो लोग नाम देते हैं फाउंडेशन। क्या नाम देते हैं इसको? फाउंडेशन। बेटा नाम क्यों पड़ा, कोई बोल सकता है रीजन इसका फाउंडेशन नाम? तो बेटा इसमें आपका फाउंडेशन चेक होता है। क्या चेक होता है? आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है या वीक है, वो आपको ये चेक करके बताता है। फाउंडेशन वीक, वीक और स्ट्रांग समझे? आप कभी कोई बिल्डिंग को बनते देखें? नहीं देखे? देखे? बिल्डिंग बनते हुए क्या नोटिस किया? जब बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें क्या चाहिए, आप कुछ नोटिस किए? नहीं। नहीं किया तो ना बोलो, जो सच बोलो। देखो झूठ तो बहुत बोल लिए। दो जन से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पता किससे किससे? टीचर से और डॉक्टर से। डॉक्टर से इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अगर वो इलाज नहीं कर पाएगा पूरा। तो टीचर से वो तुमको पूरा नॉलेज नहीं दे पाएगा। तुम बोले हाँ हमको मालूम है सर, अब आगे हमको मालूम है सर, आप आगे बढ़िए। तो टीचर क्या सोचेगा, भाई मालूम है तो क्या दरकार है, आगे बढ़ो फिर। तो दो जन से झूठ। और डॉक्टर तो बोले हम फिट है सर, हम फिट है, तो दवाई देगा नहीं वो। और तुम फिट हो नहीं पाएगा। तो दो जन से झूठ कभी नहीं। माँ बाप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर आज का जनरेशन माँ बाप से बहुत झूठ बोलने लग गया है। ठीक है। सच वाला चीज तो कहानी बहुत ही कम होते जा रहा है। सच बोले गलत बोले? सच बोले ना। इसीलिए तो ये वाला जो चीज है बेटा, ये बहुत ज्यादा कोविड का बहुत ज्यादा फैल गया। तुम देख लो, हम सच बोले गलत बोले, एनालिसिस कर लो अपने दिमाग में, तुमको लगे हाँ सर में तो दम है, बात में दम है क्या नहीं है? वही रीजन है। इसीलिए अपने
तो आपको बेटा रीजन तो सही में आ गया मेरा, कुछ बोलना है नहीं ना? आपको हम क्या क्या बात बोले, एक बार अपने दिमाग में रिपीट करिएगा शॉर्ट में। जो भी आपको हम बात बोल रहे हैं बेटा उस चीज को लेके एक बात थोड़ा सोचना। तो बात जो हम लोग जो अपने कर रहे हैं, बात अपना क्या हो रहा है। फाउंडेशन में सर्कल हम बड़ा क्यों बनाए, रीजन पता है इसका? इसका भी एक रीजन है, बोलिए इसका क्या रीजन है, बोल सकता है कोई? कि फाउंडेशन में बहुत सारा बच्चा इनरोलमेंट करता है, बहुत सारा बच्चा इनरोलमेंट करता है, सर्कल क्या है, बहुत अच्छा है। बट फाउंडेशन के बाद एक सेकेंड स्टेज होता है, आप लोग सभी उसका नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं? इंटर, होता है ना? फाउंडेशन का बेटा एक दूसरा स्टेज आता है, इंटर बोल दो, कई जन इंटरमीडिएट बोल देता है, कई जन एग्जीक्यूटिव बोल देता है। बात ये सेकेंड स्टेज है, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड स्टेज। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, आपने जा रहे हैं उसका है क्या एक्चुअली, उसमें क्या क्या आपको माने। देखो बेटा, जैसे सी ए में सी ए से जर्नी क्या है, तो जर्नी। जैसे ट्रेन में अपने एक सफ़र करते हैं ना, तो क्या होता है, अपने बैठते हैं और लास्ट में डेस्टिनेशन पर उतरते हैं, क्या बीच में उतर जाते हैं? नहीं उतरते ना। ट्रेन लेट भी करता तो भी क्या करते हैं अपने, उतर जाते हैं। तब तभी क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। क्या करते हैं, क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि हमको अपने डेस्टिनेशन में उतरना है। तो वही ये ट्रेन है, सी में सी एस और सी ए का एक ट्रेन। आप कौन से ट्रेन में चढ़ते हो, उतरना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइनल क्लियर करना। इंटर का बेटा आप लोग का जो सेकेंड स्टेज आएगा, फाउंडेशन का जो इंटर में आप आ गए, यहाँ पर क्या एक डिफरेंस होता है आप लोग को, आप लोगों को शायद पता होगा मेरे हिसाब से। क्या होता है देखिए, आपको लिखा रहे हैं यहाँ पर अपना सर्कल जो है ना, थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? सब बच्चा फाउंडेशन जो बैठता है वो थोड़ी ना इंटर में चल जाता है, कुछ बच्चा क्या था छन जाता है। जैसे अपने घर में देखिए चालनी से अपने छानते हैं, तो उसमें छानते किस लिए, जो कमजोर है, जो मैंने घटिया है, जो भी सब में बोल दो, वो छट जाए, या जिसके नसीब में नहीं है। तो देखो, तुम्हारे डेस्टिनेशन में क्या है कोई बोल सकता है, डेस्टिनी में क्या है, नहीं बोल सकता। मेरे डेस्टिनेशन में क्या था मेरे को भी नहीं पता था। हम तो कभी जब स्टार्ट हम कभी भी स्टार्ट किए थे, जस्ट बस थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, फिर अपने मेरा डेस्टिनेशन था यहीं जाना है हमको, तो यहाँ तक। सबका डेस्टिनी फिक्स होता है, बट वो डेस्टिनी किसी को मालूम। अपना ऊपर का सर्कल इतना बड़ा था, अब सर्कल कितना हो गया, इतना सा। अब इसके बाद जो आएगा, ये सर्कल इतना सा बच जाए, इस सर्कल का नाम है, नहीं नजर आया, अपना नीचे लिख दे, फाइनल। क्या नाम है इसका, फाइनल में सर्कल और छोटा हो जाए। तो ये मान के चलना बेटा, हम बताएं गोल फिक्स होना चाहिए, फिक्स गोल कि हमको यहाँ से बैठना है और यहाँ हमको करना है। हम बीच में कुछ चेंज, बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शन आएंगे आपको, बट आपको फिक्स रहना है, आपको फिक्स रहना है। क्या हम नहीं रुकेंगे, बीच में आपको कुछ गड़बड़ भी हो, गड़बड़ मतलब समझे, मतलब बोलना नहीं चाहिए शब्द को, फिर भी आप बोले जानबूझ के, क्यों गड़बड़ मतलब, तो बोल सकता है गड़बड़ मतलब क्या हुआ, जोर से बोलना, क्या डर है, अटक गए, ठीक है, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, हम फिर से देंगे। यू शुड हैव फिक्स गोल। अगर अपने पास गोल नहीं ना बेटा, अपने पहुंच नहीं पाए। गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गोल होगा तो ही आप अचीवमेंट पर पहुंच पाओगे, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप अचीवमेंट
क्या जरूरी है, समझ के बात को, गोल है तो ही हम पहुंच पाएंगे, बिना गोल के हम कोई डाउट है दोनों बातों में? आपको इस ये चीज आपको आइडिया था, आपको आप बीच में डीप में सही में आए क्या है क्या? और हम वापस बताते रहे बेटा, आपको रिजल्ट इंस्पायर, ये देखो प्रोफेशनल कोर्स है, 11 12 जो एग्जाम होता है, 10 का बोर्ड होता है, वहाँ टारगेट क्या होता है टीचर का पता है? बच्चों को पास करो, बच्चों को, यहाँ टारगेट क्या होता है? बच्चों को फेल करो। क्या करो? फेल करो, पास मत करो। क्यों करो फेल? भैया ये वो डिग्री है जिससे आप अर्निंग मेंबर बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? 12 पास आउट करके अर्निंग मेंबर बने हो, 10 पास करके अर्निंग मेंबर बने हो, मगर सीए सीएमए और सीए का कोई डिग्री ले लोगे तो क्या बन जाओगे? तो अर्निंग मेंबर बनना है तो बिना मेहनत के, फिर तो घर में तकिया लेके सो, धूप से बचो, ठीक है? कभी मत सोचना, बता देती बेटा, कई बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम ऑनलाइन वालों को कई बार समझाए हैं, मगर एक्चुअली में बोला जाए ना, समझा के कोई को फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल सब अपने आप में बहुत ज्यादा समझता है। कोई दिल पे मत लेना भाई ऑनलाइन वाले लोग, हम बता रहे हैं, ये मेरा फर्ज है बोलना। हम तो ये बोलेंगे आप लोग जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं सब के सब ऑफलाइन ही करें, मगर बोले समझा के कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम समझा रहे हैं क्योंकि मेरा काम समझा, मेरा काम। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा पता है बेटा प्रॉब्लम क्या आता है? आप क्या सोचोगे ये क्लास हम बाद में, ये क्लास हम, आप ये सोचोगे नहीं हमको जाके ही करना है, तो आप बाद में देखने वाला ऑप्शन रहेगा आपके पास, आप उस वक्त कर लिए ना इंस्टेंट। पैटर्न सेम नहीं है। हाँ, बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। एक फाउंडेशन देख, हम बता दें उसको फाउंडेशन नाम क्यों दिया, अभी हम थोड़ी देर पहले बोलना चाह रहे थे, हाँ वो बात वहां से तो दिमाग से निकल गया। बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होता है ना बेटा, उस पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? रीजन पता है? क्यों? अब बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग ऊपर से क्या होगा? हम से गिर जाए। तो फाउंडेशन होना, इसीलिए तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आज हम लोग फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं, क्या करते हैं? फाउंडेशन स्ट्रांग। हम कोई भी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, ठीक है? कई जन क्या है, ये तो बेटा तुम्हारा 11 में पढ़ा हुआ है, ये तुम्हारा 12 में पढ़ा हुआ है, ये तुम्हारा फर्स्ट, तो मेरा सब पढ़ा हुआ तो हम आए क्यों थे आपके? अगर मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ ही है तो हम आपके पास क्यों आएंगे? हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। प्रैक्टिकल बात बोल रहे एकदम, गलत बात बोल रहे? सही बात है। अगर मान भाई नेचुरल है, बात सबको पता है, कुछ चैप्टर 11 का है, कुछ चैप्टर 12 का है और कुछ नया चैप्टर है, ये बात सबको पता है। ये बात ऐसा नहीं तुमको नहीं पता है कि हमको नहीं, सबको पता है। बट 11 वाला नॉलेज जो था ना, 11 बच्चे तो कहा क्या उतना सिंसियर नहीं रहते। क्या नहीं रहते? सिंसियर। गलत बोल रहे हैं? हाँ, मैं गलत नहीं बोले ना, क्योंकि सिंसियर नहीं रहते, क्या सोचते पता है? वो तो 12th में है, हम 12 में सीरियस हो। आप मैडम कौन से स्कूल से थे हैं? ओ, जैन विद्यालय बोल दिए। जैन विद्यालय से तो हमारा पुराना नाता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद जैन विद्यालय के रहे। हाँ, कलकत्ता जैन के थे हम लोग। जब जैन विद्यालय, उस वक्त जैन विद्यालय का लेवल अलग था, 98 सब पे पास आउट, ठीक है, जब तक तुम लोग बॉर्न ही नहीं हुआ। नहीं बोल रहे ना, बॉर्न ही नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उस वक्त के। तो हाँ, फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका फाउंडेशन बेटा वीक है ना, फाउंडेशन आपका वीक है, जैसे पेन ऐसे खड़ा है ना, पेन ऐसे गिर जाए। क्यों गिर जाएगा? कि आपका फाउंडेशन, आप मानो फाउंडेशन चीटिंग उटिंग करके निकाल भी लिए, इंटर में छट जाओगे। कहाँ छट जाओगे? इंटर में छट जाओगे। आपका फाउंडेशन अगर वीक रहा तो आप कहाँ छट जाओगे? इंटर में। मानो इंटर में भी निकाल लिए, सर आप मेरी कलाकारी नहीं जानते, हम बहुत होशियार हैं, फाइनल में छट, लिख के रख लो, फाइनल से निकल जाओ।
तो बेटर इतना रिस्क लेने से अच्छा। और हम बताएं, देखिए बहुत बात खराब भले लगे आपको, हर माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, ठीक है। एक कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी फैमिली है, रिच फैमिली, उनका बात दूसरा, ठीक है। मगर हम बोलते हैं चाहे कोई भी फैमिली हो, हर जन का पैसा का कीमत। तो हम ये बोलेंगे देखो भाई, किसी पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत। आप बेटे आप आए हो इस फील्ड में, आप सीए की, सीएमए की या सीएस की जो भी जर्नी आप कर रहे हो, उस जर्नी को कंप्लीट करना। उस जर्नी को क्या करना बेटा, कंप्लीट करना, ठीक है। बीच में मत छो, बीच में बीच में छोड़ने से ही घर, बीच में छोड़ने से ही। तो ये समझ में आया, पहले बेसिक फाउंडेशन क्यों नाम हुआ, शायद वो भी समझ में आ गया हो उसका नाम, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना। अगर नींव कमजोर रह गई, बच नहीं पाओ। इंटर में घटोगे, नींव कमजोर, तो जहां तक फाउंडेशन में छटक जाओ। फाउंडेशन में कलाकारी रही बहुत ज्यादा, फिर भी निकल गए, इंटर और फाइनल में बचे। वही निकल पाएगा जिसका बेस स्ट्रांग है, जो हार्ड लेबर किया है, जिसका जुनून है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दे रहे, मेरे फैमिली में है, मेरे कजन जिया जी, उनका ये फाइनल कब हुआ पता है, एक्सपेक्ट नहीं कर पाओ कि दो बच्चे होने के सीए फाइनल कंप्लीट किए। आज भी पता, कोई ऐसा इंसान होगा इतना फ्रस्ट्रेशन, सोच ले, माने कब का इंटर और कितना बार फाइनल दियो, अगर उनका क्यों कंप्लीट हुआ मालूम है रीजन, जुनून। जुनून होना चाहिए तुमको क्लियर करने का, अगर आप में जुनून नहीं है, आपने क्लियर नहीं कर, क्या जरूरी बेटा, अगर जुनून नहीं है तो क्लियर, हम तो क्लियर, जुनून होगा तो आप क्लियर करके निकल जाओ, कैसे न कैसे ठीक बाजी मार के निकल जाओ। और जुनून नहीं है, आप कोई हालत में क्लियर नहीं कर, कोई हालत में भी क्लियर। आई होप समझ में आ गया हो मेरा बात, हम क्या समझाना चाह रहे, मेन मीनिंग समझ में आया। अब बेटा देखो, अब आपको हम क्या बताने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, हाँ। अपने, हम तो एक ये बोलेंगे, जो बच्चे भी एटलीस्ट एक डिग्री तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगे आप हार्ड लेबरर है, तो हम बोलेंगे दो फाउंडेशन, दो चीज़ का फाउंडेशन, यस, या सी ए में, या सी ए, मैं जिस जैसा चॉइस हो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तुमको लगे नहीं तुम दो नहीं सकते तो एक ही कर, हम सजेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्यों दे रहे हो उसका रीजन समझ में आएगा आपको, क्योंकि काफी बच्चों को ये सब चीज मालूम ही नहीं है, हम बता रहे बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है। आप लोगों को सबको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, बात तो मालूम होगा, इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आपको, बात मालूम है ना। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं किए क्या कर लिए, कर लिए ना, गुड, रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, कर ले मेरा भाई। रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने नहीं बोल रहे हम, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन बोथ आर डिफरेंट। रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, तुम इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड कर लिया, इंस्टीट्यूट से बुक्स तुम्हारे पास आ गई, दैट इज रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनेशन कब होगा, जब तुम चाहोगे एग्जाम के, वो 1.5 महीना पहले फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म भरना, दैट इज एग्जामिनेशन। तुमको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में डिले करोगे ना। और एक चीज बता दिए, तुम 12 का जब बोर्ड आया था या 10 का बोर्ड आया था, तुम 100% प्रिपेयर था, सच बोल, दिल पे हाथ रख, कोई बच्चा भी नहीं। हम तुमको बताएं, जो ये फाइनल पे आज क्लियर है ना, उससे पूछा जाए वही बोलेगा 100% प्रिपेयर। तो हम ये जो सब तुम यूज कर रहे हो बेटा, कि हम पूरा तैयारी वाला वो चीज कभी होगा ही नहीं, बात समझ गए। और उसमें क्या, तो बेटा तुम स्विच करते जाओगे बार, चल अभी नहीं देंगे, अरे अभी नहीं देंगे, बाद में बाद कब,
तुम ये सोच लो मेरे लिए यही फाइनल क्रम है। 12 का बोर्ड का तुमको बोल दिया जाता तुम 2025 में मत बैठो, 2026 नहीं 2027 बैठो, तुम 2027 में बैठता फिर। मगर क्या नियम है, तुम अभी हो तो अभी बैठना पड़ेगा। वही मान तुम्हारे लिए यही टर्म लास्ट है। स्विच मत करो, तुम जैसे स्विच करोगे उतना स्विच बढ़ते जाएगा। मैं कहता ऐसे स्विच करते करते तो बीकॉम थर्ड ईयर का तुम तो डायरेक्टली इंटर बैठ सकता है, फाउंडेशन दरकार ही नहीं है। मालूम है ना ये बात? नहीं मालूम? मालूम है ना मैडम? थर्ड ईयर के बाद आप डायरेक्ट तो तुम स्विच इतना मारेगा तो उससे अच्छा डायरेक्ट इंटर बैठ, फाउंडेशन बैठ के फायदा क्या? स्विच मत, नो स्विच। हम ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इसी में बैठेंगे, हम जी जान लगा देंगे। अभी देख रहे इतना युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि प्रिपेयर्ड है थे, है तो आज लड़ना ही है हमको। तो वही रखो ना, हमको आज ही देना है। हम ये आपका जुनून जगा दे रहे बेटा, फिर बाद में जगाने वाला कोई मिलेगा नहीं, बता दे। आप देखेंगे 10 किया 12 किए, आपको कोई जुनून जगा था अपना? सच बोलिएगा, तुमको पता है ये चीज नहीं कर, क्योंकि और वो जरूरी है पहले। क्यों जरूरी रीजन बेटा, हम जहाँ जा रहे हैं ना वहां पर ना खाली कांटे कांटे, फूल नहीं। कांटों पे चल के जाना है, तब जाके हम फूल के पास पहुंचे। फूल समझ रहा है इसको बोल रहे हैं? जोर से बोल। वो डिग्री, तो डिग्री फूल है तो वहां तक वापस बोल रहे हैं ये वो डिग्री है जिससे तुम अर्निंग मेंबर बनो, तो इजिली नहीं मिलेगा। हम ये नहीं देख बेकार बात नहीं बोलेंगे क्या बेटा, एकदम तुमको बैठा के लड्डू की तरह ले जाओ मंदिर में, जैसे अपने हाथ पसारते हैं भगवान का प्रसाद मिल जाता है, वैसे ही नहीं कि इंस्टीट्यूट में जाके हाथ पसारे या इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटा लो फाउंडेशन लो इंटर लो फाइनल लो, जाओ। मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके संग चलेंगे, आपको भी मेरे संग चलना, जितना रेगुलर जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को अपियर करना पड़ेगा, हर चीज़ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में। तो मेरा बात आपको समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ बोले? तो हम लोग अब देखिए बेटा, हम आपको समझा क्या रहे हैं। अपने पास एक ऑप्शन सीए, दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या क्या बचता है, यस, और तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, सीएमए।
ये 3 चीज हुआ। तीनों में अकाउंट्स ठीक, यहाँ भी अकाउंट्स है, यहाँ भी। अब तुमको कंपेयर बता दे रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर दे तुम डिसीजन ले सको आराम से। और आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, लास्ट ईयर सीएमए फाउंडेशन में अपने स्टूडेंट रिया बोलकर ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। आप लोग शायद रास्ते में मेरा पोस्टर शायद देखे होंगे, देखेंगे कोई AIR 1 का? नहीं देखें? अभी बाहर जब निकलेंगे तो देखिए अपने गेट पर लगा हुआ है, ठीक है, AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 फाउंडेशन में, ठीक है, अपने राजपुरा क्लासेस से स्टूडेंट। उसका आपको मुझे वो भी एक वीडियो भी लिंक शेयर करेंगे। फाउंडेशन ये अकाउंट्स होता है बेटा, अकाउंट्स का लॉ भी आता है। क्या आता है? लॉ यहाँ भी है, यहाँ भी लॉ है, यहाँ भी। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर, लॉ के बाद मैथ्स बोल दो। ये में मैथ्स को क्यूए बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट मैथ्स ये है। हाँ, CS में नहीं है, CMA में है। डिफरेंस कहाँ हुआ देख रहे हो? नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ना सिर्फ सी में नहीं है, सिर्फ CS में है और CMA में भी नहीं। क्लियर हुआ बात? ये कंपैरिजन आप लोग देखे थे? सच बोलिएगा, नहीं ना? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका सी में भी है, CS में भी है, CMA में भी है। हाँ, कुछ चैप्टर एक दो प्लस माइनस वो चलेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, कुछ चैप्टर प्लस माइनस, कुछ चैप्टर प्लस माइनस आपको हम क्लियर बता। हम ये बात नहीं बोलेंगे, बेकार बात बोलना हो जाएगा क्या भाई सब कुछ। और आपका CS का सिलेबस बहुत अच्छा कर दिया जून से आप लोग का, क्योंकि पहले सब कुछ जो सिस्टम था वो बहुत ही ऐसा था, तो इसलिए आदमी CS में इनरोलमेंट नहीं ले रहा था, ठीक है। अब CS में क्यों, पहले अकाउंट्स ही नहीं था। क्या नहीं था? अकाउंट्स ही नहीं था। अब मतलब बिना प्रोफेशनल कोर्स में अकाउंट्स ही नहीं हो तो उसमें पढ़ के कोई मजा है? तो इस बोल के क्या एडमिशन बच्चा नहीं ले रहा था। अब बच्चों का एडमिशन इसमें ज़्यादा आने लग गया। बेसिकली रीज़न किस लिए? क्योंकि अकाउंट्स प्लस पहले MCQ पैटर्न था, अब नॉन MCQ भी हो, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि खाली ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक, आपको अब इसका देखिए, CMA सारा पेपर जो है MCQ, CMA में सारा पेपर क्या है? MCQ। और CMA में एक सिंगल संडे में वाले दिन सारा एग्जाम हो गया, एक सिंगल संडे वाले दिन सारा एग्जाम हो गया। CMA का अपना परसेंटेज लास्ट टर्म का रहा है 95% स्टूडेंट अपने फाउंडेशन में, 95% स्टूडेंट अपना CMA फाउंडेशन क्लियर किया। ठीक, CS फाउंडेशन तो फर्स्ट टर्म अभी हो रहा है, नया वाला सिलेबस, पुराना सिलेबस तो हम कराते ही नहीं थे कि बेकार सिलेबस बताए ना, इसमें अकाउंट्स नहीं, उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते। और CA का अपना रिजल्ट हुआ, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना परसेंट हुआ मालूम है? CA का, CA फाउंडेशन का आइडिया कुछ? सितंबर में 14% हुआ था, अभी जो जैन वाले टर्म में हुआ है 20%,
और अपने यहाँ राजपुरा क्लासेस में अपना रिजल्ट हुआ है 40%, 40 सी ए। ये अपना ये आपको इसमें समझ में आया जो जो चीज हम समझाना चाहे, ठीक है। आपको देखिए किसमें मार्क के किसमें कट के 5 सब्जेक्ट नहीं आया है। सीएस में कितना सब्जेक्ट दिख रहा है? 4, एक क्रॉस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक क्रॉस है। आफ्टर ऑल 4 ही सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 4 ही बेटा, 4 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं। हमें कंपैरिजन क्यों दिखाया? रीजन मालूम है किसका? रीजन क्या था? क्या रीजन था बताओ? हम तो बोलेंगे ही, तुम लोग पहले बता दो क्या रीजन था, फिर हम बोलेंगे रीजन क्या है। नहीं, तुमको अभी जस्ट हम बोले ना, हो सके तुम लोग 2 कोर्स लेके चलना। तुम गाइड हाँ खुद देख सको बेटा, हाँ 2 कोर्स ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। हम फोर्स नहीं करते, हम सजेस्ट करते हैं। तुमको लगे तुम नहीं नहीं भाई हम एक ही से, तो एक ही के संग रहना स्टिक। सुनो, सुनो सबका, करो मन का। इस सब के सुनने में करके फायदा नहीं है, उसमें नुकसान भी है। हाँ सजेशन मिलो, सजेशन को लो। समझ में आया बात को? कि सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अब हम लोग बेटा आइए अकाउंट्स में अब आते हैं, क्योंकि आपको हम अभी तो जस्ट हमें आइडिया दिए थे आप लोग। अकाउंट्स में हम लोग आ गए सबसे वाइटल वाला जो अपना है, ठीक है। वाइटल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अकाउंट्स के बिना आगे कोई भी गुजारा नहीं। क्योंकि कोई कंपनी भी तुमको रखेगा तो वो क्या क्या देखे, अकाउंट्स तो तुमसे करवाए गए ना। बिना अकाउंट्स के रख लेगा तुम? नहीं रखेगा। आइए, अपना अकाउंट्स का बेटा सिलेबस 3 पार्ट में डिवीजन है। 3 पार्ट में डिवीजन मतलब समझ रहे हो? कुछ चैप्टर 11 के, कुछ चैप्टर 12 के, और कुछ नए चैप्टर है न्यू टॉपिक्स। कितना पार्ट पोर्शन में डिवाइड है सिलेबस अपना? 11, 12 और न्यू चैप्टर। 11 में कुछ चैप्टर तो ऐसे भी हैं जिनको स्टूडेंट ध्यान ही नहीं दिया 11 में। ऐसा कई चैप्टर है। आई होप आप लोग कोई बोल पाएंगे आप लोग के लिए क्या क्या चैप्टर ऐसा था जिसको आप ध्यान ही नहीं दे पाए 11 में एकदम। देखो बी, हम अभी 1 मिनट पहले भी एक बात बोले थे, याद होगा क्या? क्या बोले थे? 2 जन से झूठ मत बोलना। किससे किससे? तो सच बोलना। तो साफ से बोलना क्या कर? शर्म आ रहा है? एनपीओ जानते थे, यही हम सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। हम बताते रहे एनपीओ। आप सिंगल एंट्री भी जो क्लास 11 में किए हैं ना, यहाँ का सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल के था, याद है क्या? सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नहीं छोड़ो, नहीं मतलब वो चैप्टर भी हम बता दें। ये 2 चैप्टर क्लास 11 में काफ़ी बच्चों का वीक रहता है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको अगर हम बता दें क्लास 11 जो चैप्टर्स का चैप्टर, क्लास 11, क्लास 12, कौन सा बिगनिंग वाला पार्ट? क्या माने ऊपर के लिए बोला है कि यहाँ से बोल रहा है? कहाँ से लिखने के लिए बोल रहा है? कौन सा पार्ट से लिखने बोल रहा है? यहाँ से ना, हाँ लिखना, हम मौका देंगे, पहले समझ ले। आपने देख बताए बेटा गलती ये भी की है, मैं कई बार क्या ध्यान दिया है लिखने पर। महान लिख के कोई बना है कि समझ के महान बना है? अब डिसीजन तुम्हारा है, डिसीजन इज योर्स। आप समझ के महान बनना चाहते हो लिख के?
क्योंकि कॉपी में लिखा हो तो बहुत कुछ है, पर सब समझा हुआ है। और सब कुछ समझा हुआ रहता तो क्या होता है जीवन अपना, लाइफ एक अलग ही। बोले एक अपना आ जाता है बेटा बेसिक। बेसिक के अंदर में क्या क्या आ जाता है समझे बात को। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, समझ लो ना, पे बुक, सबको बेसिक से मानो। ठीक। ERS हम तीनों के हिसाब से बता रहे, समझ गए ना। ठीक। हम सुने हो तो नहीं सुने, इस चैप्टर सुने तो पूछ। मैडम आप क्या किए हैं, ध्यान नहीं दिए थे। रीजन क्या था नहीं देने का। ये सबसे ट्यूशन भी शायद नहीं पढ़े होंगे। 11 में ट्यूशन पढ़े थे क्या। ओह, चंद दले वाले। तो मीनिंग नहीं मालूम। कुछ तो होगा बेटा, कुछ तो याद होगा, कुछ कोशिश करो बोलने का, हम बोलेंगे चाहेंगे। कुछ तो बोलो कम से कम। क्या हो सकता था मीनिंग, कुछ भी आपको कुछ भी याद हो जिससे आप बोल सको कुछ भी। एकदम माने पूरा जीरो तो नहीं हुआ होगा आई होप। हाँ, तो ट्राई करो। हाँ यही है बेटा, कोशिश हमेशा रहना चाहिए। उससे फायदा पता है क्या है, अंदर का जो टैलेंट बाहर आएगा ना बेटा, हम तभी कुछ कर पाएंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई भी इंसान जो पैदा हुआ था या कोई भी साइंटिस्ट आज के टाइम का, वो पैदा होते पता था उसको साइंटिस्ट बनेगा, नहीं पता था। जब वो प्रोफेशनल कोर्स में आया था उसको पता था वो सीए कर ही लेगा। ही अपने अंदर का हुनर को मत मारो। तुम ये मत सोचो नहीं हम नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं कर सकते हम भी उतने के लायक है एकदम, हम भी कर सकते हैं। मन में वो जुनून होना जरूरी। जुनून नहीं रहा तो बेटा नहीं। तो हम आपको चैप्टर को क्या अपने 3 पार्ट में बांटे हैं। ये सब चैप्टर कहाँ से आ रहा है आपका, याद है आपको। बोलिए। 11 से है ना सब, या कोई दूसरे क्लास का भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा इसमें राइटिंग का थोड़ा सा भी है, नया वर्षन के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हुआ। ठीक। आपको हर चैप्टर का नाम सुन के ये फील हो रहा है कि नहीं चैप्टर का नाम पता था आपको। नहीं वो ध्यान नहीं हो बात। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा भी हिंट देके याद दिला। हम एसेट्स खरीदते हैं, वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसेट्स।
सपोज आप लैंड परचेज किए, कैसे बता दिया, हम खुद ही आप ही प्रूफ किए ना, ये एक्चुअली ये आपका ये होता क्या बोले थे थोड़ा देर पहले मालूम है ना, आप भी इस बात को बोले थे 11 में बच्चा थोड़ा सा लापरवाह क्यों रहता है, क्यों, ये तो ऐसे निकाल देंगे, कोई झमेला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका दोस्त नहीं है, ये हर बच्चों में 90% बच्चों में 10% बच्चा है जो इस चीज़ को मानता नहीं भाई हम सीरियसली दें, ठीक है। और ये 11 में ही हम बताएं, मेरे पास तो जो 11 पढ़ता हम उसके बेस में डालने का पूरा कोशिश करते हैं, भाई तो अभी से सीरियस हो जा, मगर बात है तुम हम कोशिश कर सकते हैं, अच्छा अगर सोच ही ले जीत पकड़ लेगा, आप करिए ना कोशिश, हम भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं सीखेंगे, आप कितना कोशिश करेंगे देखते कौन जीतता, आप या हम, तो फिर कौन जीतेगा, फिर तो वही जीतेगा, हम तो कुछ नहीं, क्योंकि मन में ठान लेगा तुम। अब तो मान लीजिए जैसे भैया भी हमारे बोले एक चीज आप लोग सुने, क्या बोले थे, क्या जब प्रिपरेशन हो जाए तब देंगे, अगर ये सोच ही लेगा जब प्रिपरेशन हो तब देंगे, हम बता दे रहे हैं, पूरा मत मानिए दादा, आप हर बार उसको पोस्टपोन करते जाएंगे, हम लिख के दे दे रहे हैं, क्योंकि मन में आएगा बी प्रिपेयर्ड, ये प्रिपरेशन वाला काम है ना दादा, हाथ में लगता ही नहीं कभी, हो एकदम क्लियर। तो बेटा आपको हम अभी क्या क्या बोला, आप सुने उस चीज को, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीआरएस, नाम सुने होंगे आप लोग शायद, इसका तो जरूर नाम सुने होंगे, कोई नहीं बोल सकता हम लोग ये नहीं, फाइनल सही बोले ना या गलत बोले, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, नाम सुने तो सब हम लोग, जो ट्यूशन नहीं किया ना वो सोच ही रखा था हमको अपने आप, अभी बच्चा 12 में कितना आ रहा है मेरे पास, सर 11 ट्यूशन ही नहीं किए, तो बता अब हम उसको हम क्या कर सकते हैं, हमको हम जो अपना 12 पढ़ाएंगे हम फिर ना 11 पढ़ाने बैठेंगे, क्यों गलत बोल रहे हैं, हम तो 11 पढ़ाने बैठेंगे तो मैं 12 का सिलेबस हम करा नहीं पाएंगे, अगस्त एंड सितंबर में एग्जाम आ जाएगा, अच्छा गाना लग जाएगा सर अब तो उसका हमको 12 का सिलेबस बाकी है, तब तो ये भूल ही जाएगा, अगर हम उसको 11 का नॉलेज भी देंगे तो क्या फायदा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब समझ गए, खाली बोलने के लिए पार्टनरशिप है ये, पार्ट इसके अंदर बहुत कुछ है, क्या क्या है बता, नाम बोल, बोलो, एडमिशन रिटायरमेंट और बस, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन और डेथ और देखना चाहते पेट से कितना निकल सकता है, डिसोल्यूशन नाम सुने थे, 12 में था डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन वर्ड का मीनिंग मालूम है क्या था, बिजनेस का खत्म, कंपनी ये पार्टनरशिप हो गया, इसमें बेटा कंपनी अकाउंट्स भी आता है, क्या आता है, कंपनी, कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, इशू ऑफ शेयर्स फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, ये हो गया, ठीक, कंपनी अकाउंट्स। अब बेटा नया चैप्टर में लोग बात करें तो एक आता है कंसाइनमेंट, क्या आता है, एक आता है जॉइंट वेंचर, क्या आता है, जॉइंट वेंचर, ठीक, एक बार बार कर रहा था क्या, स्किप अभी हुआ है, एक बार, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर का नाम सुने, एक बार भी नहीं सुने, वेस्टेज में जॉइंट वेंचर और नहीं ना, एनटीओ जो अभी आप बोले थे मैडम याद है ना, फुल फॉर्म याद है एनटीओ का,
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव, कौन सा मोटिव नहीं हो, प्रॉफिट। ठीक, तो पार्टनरशिप, ये देखो आप देख रहे हो, ये क्लास 11 का चैप्टर है सब, ये 12 का है, ये हुआ। ये जो सिलेबस है बेटा आपका, ये सिलेबस आपको हम बता दे रहे हैं, सीए में ये सब सब चैप्टर है, सिर्फ ये न्यू चैप्टर ये दोनों ऐड छोड़ के सीए में, और सीएस में जितना लिखे सब चैप्टर है, सब चैप्टर है। सीएमए में भी ये जो लिखे हैं इसमें सब चैप्टर है, सिर्फ दो कुछ छोड़ के, जो क्लास 12 का हम जो आपको पार्टनरशिप बोले हैं उसको छोड़ के, कंपनी अकाउंट्स छोड़ के, ठीक है, ये छोड़ के बाकी चैप्टर सी में पड़ेगा। समझ गया आपको, न्यू चैप्टर ये वाला इंक्लूड है। और एक्स्ट्रा चैप्टर क्या है इसमें, सीए में जो एक्स्ट्रा चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, समझ में आया बात को। एक बेटा आपका ये तो है 12th में, मैं फिर भी 12th में तो ध्यान नहीं देता है, इसको इससे हम नया में डाल देते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये हुआ। ठीक, और एक सिंगल एंट्री जो सीए में है, इसमें है सीए में, और जो चैप्टर आपके यहाँ नहीं है वो आगे गिरेगा, आना तो सभी है, पर है क्या थोड़ा इधर उधर। क्लियर हुआ बात मेरा, डिवीजन समझ में आया बात को कैसे क्या है, डाउट है कुछ, क्लियर हुआ, कौन सा चैप्टर कैसे क्लियर है। आपको हम इन शॉर्ट बोलते हैं तो क्लास 11 का आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा, आपका क्लास 11 का कम से कम क्लास 11 से 50% गिरेगा। कितना परसेंट गिरेगा, क्लास 11 से 30% मार्क्स आपका गिरेगा क्लास 12 से, और न्यू चैप्टर्स आपका गिरेगा 20%। बात समझ में आया बात को, ये परसेंटेज वेटेज हमेशा रहता है एग्जाम में, 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा, ठीक है, क्योंकि चॉइस भी तो देगा ना, इसीलिए तो ये वेटेज अपना चलता है। क्लियर बात को, कुछ लिखना है क्या इसको, लिख लीजिएंगे तो फायदा होगा। हम्म, हम एक चीज सुने थे, फोटो, फोटो में रह जाता है, फोटो एक दिन दीवार में टक जाता है, और घर वाला लास्ट में उसको माला पहना देता है, बोलता है कहाँ गया, फोटो में माला पहनाना था। समझ गया ना। हो गया, आओ अब आगे बेटा, आज हम लोग कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको हम एक चीज पूछेंगे, इवेंट वर्सेस ट्रांजेक्शन। आपको कोई एक्सप्लेन कर सकता है इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट वर्सेस ट्रांजेक्शन, एनीवन कैन एक्सप्लेन।
नहीं। क्या तक आपको हम नॉलेज दिए थे, क्या दिए थे? अब आपको मेन मेन आइडिया बाहर, बेसिक को, क्योंकि देख बेटा हम ये फालतू बात नहीं करेंगे कि तुमको जर्नल आता है, लेजर आता है, ये आता है, सब आता है, तुमको बिगनिंग से लेके आपकी मेरे संग बिगनिंग से चलेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, अभी मत सोचना बेटा डगमगाने का, तो ये मत सोचना कि ना ये मेरे को आपको आता भी है ना, तो बेटा कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं क्या है, गैप्स, गैप समझते हो, कहीं ना कुछ नॉलेज कमी हो, आपका जो आता है उसमें हम गैप फिल कर देंगे, आपका नॉलेज क्या होगा, कौन सा क्या हो जाएगा नॉलेज, अपने वो नॉलेज को कंप्लीट, इसीलिए उस गैप को फिल करने के लिए आप मेरे पास आए, अपने गैप को फिल कर। और दूसरी बात क्या बोले थे याद है, एक तो बाकी बच्चों के ऑनलाइन में मत सोचना, क्लास कौन सा क्या करना, अरे धूप में जब हम आ सकते हैं तुम क्यों नहीं आ सकते, हम तो बता दे रहे हैं, हम कहाँ से आते हैं, तुम मेरा घर पे ही रहते, 10 कदम का रास्ता, ये मेरा 30 साल 90 साल पुराने, हम लोग हबड़ा में तब रहते थे जब हबड़ा में खाली पेड़ पौधा दिखता, हाँ 3 बाई 4 में, ठीक है, खाली हबड़ा में खाली क्या दिखता था, पेड़, जब बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं था, तब से हम लोग रह रहे हैं 80 साल, 2023 में शिफ्ट हो गए लेक टाउन, ठीक है, अभी लेक टाउन से हम जब लेक टाउन से आ सकते हैं तो तब आलस मत करना, किसी भी ऑनलाइन वाले भी बच्चे ये मत सोचे कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि आप भी ऑफलाइन आए तो ज़्यादा बेटर, बाकी अपना आप लोग मेरे से ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जन अपने आप को क्या सोचता है, नो नो मेरे पास भी अच्छा नॉलेज है, आप क्या समझे हैं, हम किसी को अंडरस्टिमेट, अब बेटा इसमें आओ, ट्रांजेक्शन होने के लिए 4 कंडीशंस, क्या है बेटा, 4 कंडीशंस, 4 कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन बेटा क्या है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन समझ आपको क्या हुआ, मेरे पास से कुछ जाना, तुम्हारे पास कुछ, मेरे पास कुछ, मेरे पास से क्या जा सकता है, सपोज हम तुमको कुछ ये पेन बेचे, तो मेरे पास एक ये पेन कम हो गया, तो मेरा स्टॉक कम हुआ ना, पेन का जो भी वैल्यू है 500 या 1000 या 2 जो भी है, तो इससे मेरा स्टॉक मेरा कम हो गया, तुम्हारा इससे स्टॉक चेंज हो गया ना फाइनेंशियल पोजीशन में, या नहीं हुआ चेंज, हुआ, डाउट है बेटा, डाउट हो बोलना, मन में मत रखना, हम बता दें, क्योंकि ये गलती अपने क्लास 11 12 में कर चुके हैं, वो गलती फिर से अपने रिपीट, क्योंकि रिपीट करेंगे, देखो हम क्या थोड़ा देर पहले बोले थे फिर से, और बार बार हम इस बात को क्यों बोलते रहे आज, क्योंकि आपके मन, कई बच्चों के मन में ना थोड़ा सा दुविधा रहता है, ये पूछेंगे, अरे जिसको हंसना है हंसने दो ना, एट लास्ट माई लव विल बी देयर, बात हम क्यों बोले,
जब हम पास हो जाएंगे बाजू वाला फेल हो जाएगा तो बोलेगा तब तो चुप हो जाएगा ना, कि हम पूछते थे तो हम अपना डाउट क्लियर कर लिए, तुम नहीं पूछते तो हम डाउट में रह गए। आज उसका नतीजा सामने है। हम चाहते नहीं कोई हो ऐसा। हम ये इसीलिए हम आपका जिज्ञासा उठा दे रहे हैं। मन में कोई डाउट हो तो कोई संकोच मत करना, पूछ लेना। मैं बात को, टीचर्स हमेशा मेंटली लड़ना चाहिए, फिजिकली। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक। फिर क्या होना चाहिए, टू पार्टीज। क्या होना चाहिए, टू पार्टीज, समझ गए, सेलर, गिवर और रिसीवर। सपोज हम कुछ बेच रहे हैं तो हम सेलर है, तुम क्या है। अगर हम पैसा तुमको भेज रहे हैं तो हम गिवर है, तुम क्या है। दो जन होना चाहिए, बिना दो जन के हो सकता है। टू पार्टीज होना चाहिए, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है ना। नेक्स्ट बेटा क्या होना चाहिए इसके बाद, नेक्स्ट टू पार्टीज के बाद तो बोल पाएगा क्या होता है नेक्स्ट, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्थ। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ का मतलब समझ में आया क्या हुआ। इसको पुट, इसको पैसे में मेजर किया। जैसे सपोज आज इसका पेन, हम इसका बोलेंगे इस माइक का दाम भैया 10,000, 30,000। तुमको लगना चाहिए ना भाई 10,000 20,000 का वर्थ इट है। हम कुछ भी बोलेंगे तब तो तुम नहीं लोगे। और आज के टाइम पर तो और अच्छा हो गया, डिजिटल हो गए, मोदी जी अपने डिजिटल कर दिए, तो इंसान को कोई भी दाम बोले तुरंत उसका दाम फटाफट मोबाइल में चेक कर लेता है। फिर बोलता है तो ज़्यादा है, इसमें तो ये दिखा रहा है। दुकानदार भी बोलता है, तो दुकानदार भी समझ लेता है भैया आज का बच्चा जो भी आएगा लेने वो पहले ऑनलाइन में चेक करेगा। तुम देखो रास्ते में एक टैक्सी रोको, हाँ, तो टैक्सी वाला पता तुमको जितना ऊबर में दिखा रहा होगा ना उससे ज़्यादा बोलेगा। क्यों बोलेगा मालूम है, कि उसको मालूम है तुम ऊबर को ऑलरेडी देख चुकी है, तुमको ऊबर में टैक्सी नहीं मिला इसलिए तुम उसको रोकी। तो हर इंसान इस चीज़ को पहले से फील कर चुका। तो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। अगर कोई पेन का दाम किसी से मांगे, भाई मानो इस पेन का तुमसे 50,000 मांगे, तुम देगी, क्योंकि वर्थ इट मेजरेबल नहीं, मेजरेबल होना चाहिए 50,000। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या हो मालूम, गुड, गुड्स मतलब सामान। जैसे पेन आपको हम दे रहे हैं, ये बुक्स आपको दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, तो क्या है, सामान है जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज गुड। तो हम टच नहीं कर सकते वो सर्विस। तो हम लोग इंटेंजिबल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या है, टेंजिबल। जिसको हम टच नहीं कर सकते वो क्या है, इंटेंजिबल। सिर्फ एसेट्स नहीं, सर्विस भी, सर्विस तो मेरे एसेट्स नहीं है। सब जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये इंटेंजिबल है बिकॉज इसको आप फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कैसे करेंगे आप पता है, कैसे करेंगे मैडम फील, मेंटली। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपको हम बक किए जा रहे हैं, आपके ऊपर टकला से पूरा ऊपर से निकलते जा, तो तुमको क्या लगेगा, यहाँ प्रैक्टिकल बात एकदम बोल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज तुम कोई डॉक्टर के पास गया, सर डॉक्टर साहब खांसी बहुत हो रहा है सर, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम्हारा नब्ज छुएगा, जोर से तुम सांस लो, ये वो लो, सब ऐसे से। खाली तुमको तुम बोल दिया खांसी और 4 दवाई लिख देगा ना, तुम पता क्या बोलेगा, अच्छा नहीं है, चेक ही नहीं किया ढंग से, कम से कम देखना तो चाहिए था हमको, लगा के ठीक से चल रहा है क्या नहीं हमारा।
भले वो फील कर चुका तुम्हारा ये दवाई देने से ठीक हो जाएगा, मगर उसको प्रूफ करना है तुमको, सर्विस अच्छा देगा, उसको दो चार थोड़ा नाटक करना। अगर नहीं करेगा तो तुम क्या बोलेगा, उसका सर्विस से खुश होगा? तुम डॉक्टर के पास जाते, तुम बोले तो दवाई लिख दे 2 मिनट में, तुम खुश नहीं हो, तुम बोले हट, भले उसका दवाई से तुम्हारा इलाज हो भी जाए तो फिर भी खुश नहीं। तो उसको भी तो अपना ये काम करना पड़ेगा ना। तुमसे 2 बार सांस ले आएगा, बोलेगा जोर से सांस लो, हाँ हाँ करो, ये करो वो करो, ठीक है, उसका फिर 4 दवाई लिख दिया। अब तुम दवाई लेके ठीक हो गया, तुम क्या लेगा, उनका सर्विस बहुत अच्छा। अगर तुम ठीक नहीं हुआ तो तुम क्या लेगा, उनका सर्विस बहुत खराब। क्या बोल देगा, बोल देगा, नहीं बोलेगा। अरे हम ही तो बोलते हैं, तुम बाहर गया मान लीजिए, मैं नहीं समझा, अच्छा ठीक, हाँ हम तो बाहर जाके, हम तो कहाँ बोले अंदर तो भाई के नहीं, मैं देखना बाहर में कैमरा लगा तो कैमरा से, ठीक है, सीसीटीवी कवरेज के अंदर भी है। तो हम बता रहे हैं, तो आपने क्या है, तो वो चीज प्रैक्टिकल बात है बेटा। 4 कंडीशन अगर आपका है तो वो ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज वो इवेंट है। क्या है वो, ये चारों कंडीशन है तो क्या वो, नहीं तो क्या है वो इवेंट है। समझ में आया बात को? इफ ऑल द 4 कंडीशन, तो अपने एक सेंटेंस अपने बन सकता है, all transaction are event but all event are not, repeat, क्लियर है, विदाउट श्योर, अब चेक होगा सिस्टम। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, ₹10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ₹10,000, ठीक, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ₹10,000। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है क्यों, बस आपका मैडम नाम क्या, अंतिमा जी बोलिए। चारों कंडीशन चेक करेंगे। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हो रहा है, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तुम्हारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेरा स्टॉक। सेकंड क्या है, 2 पार्टीज, हम और तुम है। थर्ड क्या है, मेजर टर्म्स ऑफ मनी, मेजर क्या सकता है, 10,000 रुपया वैल्यू उसका। फोर्थ क्या है, गुड्स, ये बात बोला, यही गैप है अपने अंदर, और इसी को हमको फिल करना है और तुमको फिलअप करवाना है, और इसको फिलअप नहीं कराएंगे तो कंफर्म। कैश सेल्स 20,000, ये सब वही चीज बता रही जो आपको क्लास 11 में ऑलरेडी बता दिया, हम कुछ भी नया नहीं बता, बट उसको हम फिर से रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल देंगे कि आपका बेटा क्लास 11 में पढ़ा हुआ है तो बेकार बात है, ठीक है। तो हम इसी वही सब रिकॉल आपको करना बहुत जरूरी भी है। आपको परसेंटेज दिखाए, देखे तो ना 11 ट्वेल्थ कितना परसेंटेज कवर है, तो इनको कवर अप नहीं करेंगे अपने, ठीक है, तो अपने कहाँ से कर पाएंगे, अपने कर
नहीं पाएंगे। ठीक है, कैश सेल्स 20,000, इसका क्या होगा? ट्रांजेक्शन या इवेंट, मैडम बोले अंतिम क्यों? सामान बेचेंगे, पैसा आएगा, वो पार्टी है, कोई चीज चीज तो बोले ही तो हम लोग। ठीक, डाउट हम तो अब अपॉइंटेड मिस्टर बोला एज अ अकाउंटेंट आवर कंपनी सैलरी ऑफ 1 लाख पर सैलरी रुपीज 1 लाख पर। जी ये क्या है, ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? कितना कितना? 500 है, आपने कोई पॉकेट में नहीं रखेगा, फाइनल तो फिर कोई पीछे मत मोड़, हम भी नहीं मुड़ेंगे, तुम लोग भी मत, हो सके हम हार जाए तुम, कोई तो एक तो जीत एक हार है। ये फाइनली मैडम इवेंट है, दिख रही है। हम तो पूरा कोई फोर्स किए थे ये बोलो, हम तो एकदम पूरा क्लियरली बोले भाई, हम तो मौका भी दिए। ठीक है, सेंटेंस क्या, अपॉइंटेड मिस्टर भोला, आज हम भोला को अपॉइंट कर लिए अकाउंट, सैलरी कितना है 1 लाख रुपया पर मंथ। आज इसको हम रखे हैं तो हम सैलरी इसको कब देंगे? आज तो सैलरी देंगे नहीं, या सर्विस दे दी हमको, आज कैसे, आज तो अपॉइंट हुआ है, सर्विस कब से देगा? सर्विस तो कल से देगा, और सैलरी कब मिलेगा इसको? 1 महीने। तो ट्रांजेक्शन कब होगा? आज के लिए क्या है ये नया, कहाँ कहाँ गैप हो सकता है, ये चीज़ बेटा अपना हम ये नहीं बोलते अपने लेवल में अब पढ़े हैं, बट कहीं कुछ मिस्टेक्स रह गए या आपने कहीं ध्यान नहीं दिया। लेवल में बच्चा क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ना क्लास भी बहुत फ्रिक्वेंटली एब्सेंट करता है, तो हम अपने पास स्टेज जो देखते हैं, आज हमको 25 ईयर्स हो गया, हम ये चीज़ नोटिस किए, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बच्चा एब्सेंट करता है कि नहीं करता है? करता है ना फ्रिक्वेंटली, उसको टेंशन नहीं रहता है। बट प्रोफेशनल कोर्स में बच्चा एब्सेंट जो सिंसियर है, जिसका जुनून है, वो नहीं करता। और जिसको जुनून नहीं ना, जो एक तो बताए शो ऑफ के लिए आए, कई जन बताए, हम बताएं तो वो सी ए सी एम ए सी एस सब किस लिए एडमिशन में मालूम है? शो ऑफ के लिए। आपका बच्चा क्या कर रहा है? हमारा बच्चा तो सीए का फॉर्म भरा है, हमारा बच्चा सीएस का फॉर्म भरा है। समाज में बोलने के लिए बच्चे को भी फोर्स कर रहा है, तुम सुनी होगी, कितना जन कर लिया ये सुनिए, कर रहा है बहुत जन का सुनिए, कितना जन कर लिया वो नहीं सुनी जा रहा। तुमको पता आज भी अपने इंडिया में कितना सीए है? 3.5 लाख सीए। पॉपुलेशन कितना है, आबादी? 140 करोड़, उसमें 4 लाख शायद। पॉपुलेशन कितना परसेंट अपने खाली सीए? सीए सीए में अपने बहुत ही बोले, कोई बोले ना कि गली गली में सीए घूमता, कोई
बोले तो उसको मेरे सामने ले आना, पहले तो एक खींच के क्या बोल रहा था, हाँ गली गली में घूम रहा है, हाँ 140 करोड़ 130 करोड़ का पॉपुलेशन में 4 लाख सी, तुमको कितना नजर आ रहा है? कर रहा है ये सुनने में आता है, कर लिया ये कम सुनने में आता है, क्योंकि सब करता है बट कंप्लीट नहीं कर। एमएनसी कंपनी डिपेंड करता है तुम्हारा, तुम अप्लाई करोगे। हाँ, ना डायरेक्ट नहीं, पहले तुमको देख पता है नॉर्मल कंपनी में मिलेगा। अगर तुम्हारा आर्टिकल तुमको बिग फोर में तुम मिल गया आर्टिकल, ठीक है, ठीक है, अच्छी कंपनी मिल गया तो तुमको अच्छा कंपनी डाल लेता है, वो अच्छा कंपनी तुमको डायरेक्टली डाल लेता है, तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि जानता भी बच्चा में क्वालिटी इसको रख स्किल पर। तुमको 2-3 स्विच मारना पड़ता, स्विच समझते हो? स्विच, राइट वाला स्विच नहीं, स्विच मतलब जैसे एक कंपनी में काम किए 2 साल एक्सपीरियंस ले लिए, अब दूसरी कंपनी सीवी भरोगे तो वहाँ लिख दोगे इस कंपनी में 2 साल काम, तो समझ जाएगा। ट्रांसफर नहीं है, तुम उसमें अप्लाई कर रहे हो न्यू प्रोसेस से, वो कंपनी देखेगा वो यहाँ पर काम किया है, एक्सपीरियंस है 2 साल का, इसको रख सकते हैं, वो रख ले। फिर वहाँ पर तुम 2 साल काम, अब वहाँ पर तुमको जब रखेगा, तुमको वहाँ मिला था 15 लाख, तुमको यहाँ पर लोग 15 लाख में तो तुम काम करोगे नहीं, बोला 15 तो वहीं मिल रहा था, क्या फायदा, यहाँ पर तुम 18 लाख देगा। अब तुम जब दूसरी तीसरे कंपनी में अप्लाई करोगे, वहाँ तुमको 20 लाख मिलेगा, फाइनली तुमको कितना हो गया, 15 से 20 पे चल गए, तो उसको बोलते स्विच मारना, क्या बोलते हैं उसको, स्विच के, तुमको स्विच करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पैकेज अच्छे लेवल पे चले। ये हम बता दें एक बात, सरस्वती का लड़का कहीं भूखा नहीं मरेगा, लक्ष्मी का लड़का भूखा मर सकता है, मुझे इसका मतलब, इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं तुम कैसे ना कुछ काम कर लेगी। मुझे तो नॉलेज नहीं था, खाली पैसा था, लक्ष्मी चली गई, इसको बोलते बैंकरप्ट, बैंकरप्ट समझते हो, तो उसका दिवालिया नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसके पास तो पैसा है नहीं और ना सरस्वती है, अब वो क्या करेगा, तो इसी सरस्वती का लड़का कहीं भूखा। मेरे इंग्लिश के टीचर थे चौहान सर, वो हमको पता है, रपुदार सरस्वती अगर है तुम ठीक कमा के निकल जाओगे, लक्ष्मी का ऊपर घमंड, सरस्वती का घमंड करोगे तो फिर भी चलो चलो है, मैं लक्ष्मी का घमंड काम, फिर लक्ष्मी क्या है। तुम एक चीज फिर देखो, तुम्हारे पॉकेट में जो 500 रुपया है, कुछ देर बाद तो 500 नोट दूसरे पॉकेट में चला जाए, मैं तुम्हारे अंदर का नॉलेज दूसरे में चल जाएगा। आज हम जो माने माँ सरस्वती टच वुड हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा नॉलेज किसी अंदर चला गया, हम नॉलेज दे दे रहे हैं बट मेरा सेम टू सेम नॉलेज तो वो नहीं ले पाएगा। आज मानो हम जो इस कमेंट से जो स्किल्स है हम तुमको बता रहे हैं, स्किल तो सबका चेंज होता है ना, बोलने का तरीका, इसीलिए सरस्वती का लड़का भूखा, तो ये समझ में आया। जो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया वो इवेंट हो गया, ये तो इवेंट हो गया। आगे जो आज का बात हो रहा है, कल कौन देखा है नालायक, आगे जो 1 महीना बाद जब जाके ट्रांजेक्शन बने, आज इवेंट है, आज क्या है ये, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ इस 50,000 टू पुनीत। हाँ, डाउटफुल लग रहा है जैसा बोल से सोच के बोल। ठीक।
give a lift supplier in a business car, in a business car. बोल क्या क्यों, टू पार्टीज है और मैडम इसमें चारों कंडीशन चेक करवाओ तो आप हमको, एक सेकंड मैडम को। हाँ इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है मैडम? अगर माने सपोज हम यहाँ से बड़ा बम रोड जा रहे हैं, तो मेरे को रास्ते में देखिए गाड़ी में बैठा, मेरा गाड़ी का तेल ज़्यादा चल रहा है, वो लिफ्ट ही तो दे रहे हैं, आ रहे थे वहाँ पर तो बैठा लिया, मेरा गाड़ी का तेल ज़्यादा चला, एक्शन ज़्यादा बैठने से नहीं, आगे से पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। ठीक है, टू पार्टीज है, बाय रोड, है ना। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेजर कैसे कर सकते हैं, तो हम तो चाह ही रहे थे, अच्छा तो मेरे पे हो ही रहा ऑलरेडी, उस पर तो खर्चा कर ही नहीं रहे कुछ, और ना गुड्स दे रहे ना हम सर्विस दे रहे हैं। सर्विस क्या होता है, जो रैपिडो तुम बुक की, भाई आओ मेरे पास घर के नीचे, हम बैठ के जाएंगे, तो वो सर्विस तुमको मिल रहा है। तो मानो हम कहीं भी जा रहे हैं, उसमें कोई मेरे संग बोल दे रहा है हमको छोड़ दीजिए, तो इवेंट, ऐसा तो टू पार्टी ऊपर में भी है, हम ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं, हाँ हम कह रहे चारों कंडीशन, क्या लिखे थे, फोर कंडीशन, चारों होना जरूरी, तब जाके बेटा वो, नहीं तो आप समझ में आया बेटा, सभी चीज है जो आप लोग का, वो हमको क्लियर कर, आप लोग अपना क्लियर करवा, जो बोल रहे हैं झूठ बोल, नहीं देखो बेटा, आज मानो हम एफर्ट दे रहे हैं, आप एफर्ट नहीं दोगे, एक हाथ से भी आगे ला, सब बेकार, ये knowledge हम आपको बता रहे हैं, आपका क्लियर होने से एफर्ट देना, क्योंकि हम वापस बोले ये वो डिग्री है जिससे आपको जॉब मिले, इजीली नहीं मिले, हम क्लियर, ये बेकार बात नहीं बोलेंगे, अरे भाई इजी है तुरंत हो जाएगा, एकदम फालतू बात, सब फालतू बात है। कोई टीचर बोलता है वो अपना तो क्लियर में दुकानदारी के लिए, भाई तुरंत हाँ हो जाएगा, नहीं भैया तुरंत नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रोफेशनल डिग्री है, बेकार बात एकदम नहीं, हैव टू पुट द लेबर, बट हार्ड लेबर ऑलवेज पेज ऑफ, हम क्या बोले मैडम, सुने समझाइए, उसको मैंने तो समझा, गुड, तुम जब भी लेबर हार्ड करोगे तुम उसका फल कंसिस्टेंट, माने हार्डवर्क मतलब ये नहीं है, देख आप, तो कोई जब ये सोचता है मुठिया की तरह माल ढोना है, वो थोड़ी ना हार्डवर्क कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्डवर्क एंड टेक्निकल स्मार्ट वर्क। हम हार्डवर्क मीन्स बोले पढ़ाई में अपने क्या कर सकते हैं, स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं, स्मार्टली मीन्स समझना,
और हार्डवर्क एक ये सोचा कि जैसे हम रट रहे हैं, वो खराब। हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, दैट इज हार्डवर्क एंड स्मार्ट। ऐसा नहीं कि हार्डवर्क मतलब अपने मुठिया की तरह बड़ा बड़ा माल ढोएंगे तो ही हार्डवर्क, वो तो घराक पद्धति है। ठीक है, क्योंकि हम आज मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कल हम उसके लिए अपॉइंट करें स्टाफ। आज के टाइम पे तुम देखो, हर इंसान चाहता है हम काम करें, क्यों चाहता है उसका? क्योंकि वो अपने लाइफ को लग्जरी मोड में लेके जाना चाहता है। ऐसा नहीं है, पहले तुम देखो, पहले तुम देखना, आज से 20 साल पहले गर्ल्स लोग इतने पढ़ाई नहीं करते, सही बोले ना, क्या है घर पे रहना ये। बट आज सिस्टम क्या हो गया, जॉब। अब वो अगर माने वो लोग जॉब करें, घर में खाना कौन बनाए? मेड। तो मेड को रखना पड़ेगा, तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसको पेमेंट कहाँ से लाएंगे? हम कमाएंगे तभी तो दे पाएंगे ना। तो इसलिए इंसान करता है, अब हम उसके लिए स्टाफ रखें, हम खटे। इंसान उस मोड में जा रहा है, सही बोले ना, क्योंकि इंसान बोलता नहीं अब हम नहीं, तो इसलिए इंसान मेहनत। और तुम एक अच्छे पढ़ाई लिखे कर लो, बन जाओगे, नेचुरल एक अच्छे लेवल में चले। तुम देखा करो, एक पढ़ा लिखे इंसान के संग खड़े हो, एक इलिटरेट के संग खड़े, दोनों में फर्क नजर आता है ना, डिफरेंस, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लैंग्वेज यूज। लोग क्या क्या समझे? ट्रांजेक्शन इवेंट, ट्रांजेक्शन का 4 कंडीशन क्या क्या, फटाफट बोल दे एकदम झट से। वो कंडीशन इतना बुरी तरह रात को 2 बजे उठा के बोला जाए, कंडीशन मुंह से थर से, तब हुआ मजा। क्या था 4 कंडीशन? चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, गुड्स और सर्विसेज, टू पार्टीज, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये मनी, और मनी इज वर्थ। और मनी इज वर्थ क्यों बोला गया, रीजन मालूम है? जैसे कि पहले बाटर से मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है आज, पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था नहीं मनी, तो बाटर सिस्टम था, तो वो गेहूँ दो हम तुमको चावल देंगे, ये सिस्टम था ना। उसी में और मनी ठीक है, ये आप लोग वो लिखेंगे कैसे, भी आप फोटो उतारेंगे, वही हम भी बोला।
कितना बताइएगा। हाँ, कितना हो जाए बताइएगा। हो गया। तो होता है, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश, दूसरा क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है मालूम है? कैश में हो, ठीक है, वो कैश ट्रांजेक्शन है। मतलब क्या हुआ, कैश हम पैसा दिए सामान लिए, कैश ट्रांजेक्शन। तो तुम सपोज पैसा देके सामान लोगे तो तुम्हारा पूछेगा नाम कहाँ है, क्या रहते हो, कहाँ रहते हो, कोई तुमसे पूछेगा नहीं ना। अगर तुम उधारी मिलोगे तो क्या पूछेगा? या तो मना ही करेगा, नहीं देंगे उधारी। अब मान लो तुम जानते हो तो फिर बोलेगा भैया नाम बता दीजिए कहाँ रहे हैं, हाँ आप एड्रेस लिखवा दीजिए, फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए, बस तो चीज़ लिखेगा ना। इसमें लिखा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट मतलब क्या हो गया, उधारी। नहीं नहीं, क्रेडिट मतलब उधारी ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन भी कर दिया पैसा तो मिल ही गया हमको। अगर ऑनलाइन भी तुम कर दिया तो मतलब सपोज तुम जैसे हमको ऑनलाइन फीस पे तुमको पैसा तो मिला, तो वो तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना। क्यों? बिकॉज तुम्हारे पास से कैश घट गया, मेरे पास से कैश बढ़ गया। समझ गया आपको? बट
क्रेडिट ट्रांजेक्शन में तो होता नहीं है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, सामान तुम दे दिया, हम ले लिए सामान, पर तुमको पेमेंट नहीं मिला, तब तक ये क्या है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैश ट्रांजेक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सोचने के बाद। कैश ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब उसमें कैश वर्ड होगा। कौन सा वर्ड होगा, कैश। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो अब जिसमें तुम्हारे क्रेडिट वर्ड बोल दे, क्या वर्ड बोल दे, जिसमें नेम ऑफ पार्टी दे दे, नेम ऑफ पार्टी दे दे, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, कैश सेल्स, ₹20,000, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कैश ट्रांजेक्शन हम लोग कैश वर्ड से, अगर पेड वर्ड दिया हो वो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, अगर रिसीव वर्ड दिया हो तो भी कौन सा ट्रांजेक्शन होगा। अगर सपोज तुमको बोल देगा गुड्स परचेस फ्रॉम सुमित, गुड्स परचेस फ्रॉम सुमित, ₹20,000, कौन सा होगा। एक मिनट, सपोज अगर इसमें बोल दे गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ₹20,000, यहाँ दे दे इन कैश, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि अब कैश वर्ड दे दिया ना, तो पार्टी का नाम का कोई यूज हुआ, आउट है, पक्का लिखना है इसको।